मॉर्निंग चिल्ड्रन। कैसे हो बच्चों? यस, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज हम ग्रामर टॉपिक करेंगे, आर्टिकल्स। और आपके पेज नंबर 68 और 67 और 68 में आर्टिकल्स का एक्सरसाइज है, वो भी करेंगे हम। ठीक है ना? तो लेट्स स्टार्ट। तो आपके हिसाब से आर्टिकल्स बोलते ही क्या आपको मन में आता है बेटा? बहुत खूब। सब लोग बोल रहे ए, एन और द, ये तीन वर्ड्स जो हैं आर्टिकल्स है। सही बात है, ठीक है, यस दे आर आर्टिकल्स। पर बहुत बार लोग समझते हैं कि आर्टिकल जो है नाउन के आगे लगता है। जैसे मैंने बोला, इट इज डैश पेन, यह एक पेन है। तो मैंने क्या बोला? अ पेन बोला। बराबर। तो बिल्कुल ये हमारा नाउन है, इसके आगे लगा तो ये आर्टिकल है। ठीक है भाई। अभी मैं बोल रही हूं, ही इज डैश स्मार्ट बॉय। अभी हमारा नाउन क्या है? ये हमारा नाउन है। करेक्ट। ये हमारा क्या है? प्रोनाउन है, नाउन के बदले लगा। और ये क्या है बेटा? इसके आगे बोलेंगे ना, ही इज अ स्मार्ट बॉय, ऐसे बोलेंगे ना बेटा। तो यहाँ नाउन तो यहाँ पर है, मगर ये जो है यहाँ पर अ लगा है। तो क्या बोले हम इसको? इसीलिए बेटा ध्यान रखिएगा बेटा, वो नाउन को डिफाइन करता है। नाउन के बारे में, नाउन को डिफाइन करता है, इसी को ही बोलते हैं हम आर्टिकल। ओके, तो ध्यान में रहिएगा। ऑल राइट। तो बेटा ऑलरेडी हम काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन भी पढ़ चुके हैं। तो हम आर्टिकल हमको समझना है। तो आपको काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन जो समझाया था वो बहुत बढ़िया से आना चाहिए, जब आप आर्टिकल को अच्छी तरह समझ पाओगे। तो आर्टिकल जैसे मैंने बोला था आपको, ए और एन होता है। ठीक है भाई। और द होता है। ठीक है भाई। तो इनको क्या कहते हैं बेटा? इनका एक नाम होता है। ये जो है डेफिनाइट आर्टिकल बोलते हैं इसको, और इनको बोलते हैं हम इनडेफिनाइट आर्टिकल। ओके बेटा, क्या बोलते हैं हम? इसको इनडेफिनाइट आर्टिकल बोलते हैं, हाँ, और इस इन द को डेफिनाइट आर्टिकल बोलते हैं। ठीक है। तो ये जो द है वो उसको बाद में आएंगे, पहले हम इन दोनों को समझेंगे, क्योंकि यहीं पर ही लिख के रखा है। एन जो है, बहुत लोग सोच रहे हैं वावल के आगे लगता है। आपके वावल्स क्या है बेटा? ए, ई, आई, ओ, यू। तो मैंने आपको वावल्स का लॉन्ग साउंड और शॉर्ट साउंड सिखा हुआ है बेटा। ए, ई, आई, ओ, यू, ए, ई, ओ, अ। ये लॉन्ग साउंड होते हैं और शॉर्ट साउंड होते हैं, है ना? मैंने फोनिक्स में आपको सिखाया हुआ है कि वावल्स के लॉन्ग साउंड और शॉर्ट साउंड होते हैं, जो कि ए, ई, आई, ओ, यू, ए, ई, ओ, अ। आपको बहुत सरल से सीखना है। तो हमारे हिंदी में जो स्वर है ना, अ टू अहा, जो स्वर होते हैं, उस स्वर का आवाज आ गया, उच्चारण आ गया, तो आपको एन ही डालना है। और इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एन, एन, एन ऐसे बोलते हैं, जैसे हम एन बोलते हैं। मगर हम कोलोकियली एन बोलते हैं। तो हमको, अगर मैं बोलूंगी बार बार अन अन, तो मैं, आप बोलेंगे मैम और किसके बारे में बात कर रहे हैं? इसलिए आपको समझाने के लिए मैं एन ही उपयोग करें, मगर एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन एन, एन, एन है। एन, एन। ओके राइट। तो ये जो स्वर का आवाज आपने अगर सुन लिया, तो आपने एन ही डालना है। जैसे कि मैंने यहां पर लिखा अम्ब्रेला, तो हम एन अम्ब्रेला लिखेंगे। बराबर, हम अ अम्ब्रेला नहीं रखेंगे। मगर मैंने यहां पर लिख लिया यूनिवर्सिटी। यू, यू का आवाज आ रहा है यहाँ पर। य का सवाल है, जो कि व्यंजन है। यह क्या है बेटा? हमारा व्यंजन है। इधर ले अ यूनिवर्सिटी ही लिखोगे। समझ में आई बात बेटा? तो आपको ये अक्षर, जो जो वर्ड है, हाँ, उसको पढ़ना है। और उसका स्वर क्या निकल रहा है? अगर स्वर निकला जो कि हमारे अ टू अहा है, तो आप एन लगाओगे। अगर आपको स्वर नहीं निकला और
व्यंजन का स्वर निकला, यानी क टू ह। व्यंजन क्या होते हैं हमारे? क टू ह जो है आवाज निकलता है, उसका निकला तो आप डालोगे। और ये तो बहुत ही इजी है। जब भी कॉन्सोनेंट यानी कि हिंदी में बोला जाए तो क टू ह या क टू गिया बताइए ना, उसका आवाज सुनाई देता है तो आप वो कॉन्सोनेंट करके डालोगे। तो बेटा ये तो हमने अभी देख लिया कि हमको स्वर पर ध्यान देना है, ना कि वॉवल्स जो हैं। हाँ, मुझे ए ई आई ओ यू दिख गया तो मैं एन डाल दूंगा, नहीं ऐसा नहीं होता है बेटा। ओके बेटा, चलिए अभी आगे बढ़ेंगे हम। ओके, तो ये लिख लिया बेटा। इसमें कुछ डाउट है, संदेह है तो रिपीट चाहिए तो आर टाइप कीजिए बेटा। तो ये तो हो गए हमारे डेफिनाइट और इनडेफिनाइट आर्टिकल। तो इनको वो और भी जरा अच्छा समझने के लिए हम क्या करेंगे, हमने पढ़ा था बेटा काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन, बराबर हमने पढ़ा था। तो काउंटेबल में दोनों सिंगुलर और प्लूरल होते हैं, हाँ कि ना? क्योंकि हम उनको गिन सकते हैं तो उनका तो एक वचन बहुवचन रहेगा ना बेटा। ये तो बहुत लॉजिक की बात है। काउंटेबल नाउन है, अगर हम किसी, अभी यहाँ पर क्रेयॉन्स पड़े हैं, मैं इनको गिन सकती हूँ। तो मैं इनका एक वचन, एक क्रेयन हुआ, यहाँ पर दो क्रेयन हुआ, मैं गिन तो सकती हूँ ना बेटा। तो इनके काउंटिंग एक वचन बहुवचन रहेंगे। अनकाउंटेबल माने जिनका हम नहीं गिन सकते हैं, जैसा पानी हुआ, तेल हुआ, उनको हम मेशरेबल मेशर ही कर सकते हैं। तो उनको हम गिन सकते हैं क्या? नहीं गिन सकते। तो उनके सिंगुलर प्लूरल नहीं होते हैं, उनके सिर्फ सिंगुलर ही होते हैं। ठीक है? तो ये क्यों अभी समझ रहे हो? तो हम थोड़े बहुत उदाहरण से भी समझेंगे। काउंटर मिल में ये बुक को मैं गिन सकती हूँ, अम्ब्रेला को मैं गिन सकती हूँ, फ्लावर को मैं गिन सकती हूँ, यूनिवर्सिटी कितने यूनिवर्सिटी है दुनिया में मैं गिन सकती हूँ, कार को मैं गिन सकती हूँ। तो ये सब एक वचन हुए। तो इसी के हमने बहुवचन भी बना के रखे हैं। बुक बुक्स, अम्ब्रेला अम्ब्रेलास, फ्लावर फ्लावर्स, यूनिवर्सिटी, वाई को काट के आईईएस लिखा है, यूनिवर्सिटीज, कार कार्स लिख दिया। ठीक है भाई, लिख दिया। अभी जो हमारे अनकाउंटेबल नाउन है, ये होते हैं मनी, शुगर, ऑयल, वाटर, जिनको हम गिन नहीं सकते मगर तोल सकते हैं। हम क्या पैसे को आप बोले मैम मैं तो पैसे को गिन पाता हूँ? बेटा पैसे को आप रुपीस, डॉलर्स ऐसे करके उसमें गिन पाते हो। मैं बोलूंगी क्या, मुझे है ना क्या बोले, गिव मी 1 रुपी, 2 रुपी, रुपी को बोलूंगी, है ना? ओके, मुझे एक दो, दो दो, एक मनी दो, दो मनी दो, ऐसे बोलते हैं क्या हम? मनी करके एक मनी दो, दो मनी दो बोलते हैं क्या? गिव मी 1 रुपी, 2 रुपीस, ऐसे रुपीस जो डिनोमिनेशन जो हमारा करेंसी है उसको बोल गिन सकते हैं बेटा हम। ठीक है? तो कंफ्यूज मत होइएगा कि मनी को क्या मैं मैम बोल रही है कि नहीं गिन सकते। ओके बेटा, राइट। तो अभी आप मुझे बताइए, इन तीनों में से ये जो ए और एन और है कहाँ लगेगा बेटा? जल्दी से बताइए मुझे। मैंने यहां से छोटे से टुकड़े बना के रखे एन और के। अभी आप बताइए, इन तीनों कॉलम में से ये जो ए और एन है, हालांकि मैंने एग्जाम्पल में पहले ही समझा दिया, अगर आप बताइए मुझे ये ए और एन कहाँ लगेगा? जल्दी बताइए बच्चों। यस, वेरी गुड। हम यहां पर ही लगाएंगे जो कि सिंगुलर, यानी एक, ये कोई तो एक बुक है। कौन सा बुक है? डेफिनेट नहीं बता रही हूँ, कोई तो एक बुक है, कोई तो एक अम्ब्रेला है। ठीक है ना? तो मैं यहाँ पर अगर डालूंगी मान लीजिए, तो ये गलत होगा ना बेटा, क्योंकि यहाँ पर बुक्स यानी बहुत सारे हैं। एक बहुत सारे बुक्स, ऐसे सेंटेंस होता है क्या बेटा? एक बहुत सारे बुक्स नहीं, ऐसे तो बिल्कुल नहीं बोल सकते हम। बुक्स ऑलरेडी बताया हुआ है कि बहुत सारे हैं, तो वहां पर मैं कैसे इसको एक करके लगा सकती हूँ? नहीं लगा सकती हूँ बेटा। तो यहां पर लगाऊंगी अ बुक। अब यहाँ पर अम्ब्रेला थोड़ी ही लगाऊंगी, क्योंकि हिंदी वाला का स्वर आ गया। तो इसीलिए यहां पर मैं क्या करूंगी, एन लगाऊंगी। यहां पर वापस फ्लावर, ये भी मैंने बताया हुआ, एन यूनिवर्सिटी, एन एप्पल, ऐसे लिखते हैं ना, एन एप्पल, का। हो गया ना बेटा? तो अभी आपने समझ लिया कि ये जो ए और एन है कहाँ लगता है। क्लियर? ओके।
ए और एन का कंफ्यूजन सॉल्व हो गया। तो ये वावल साउंड देखना चाहिए बेटा। और हम हमेशा काउंटेबल सिंगुलर नाउन के आगे ही अ और एन लगाते हैं। हम काउंटेबल प्लूरल के आगे ए और एन नहीं लगाते हैं। और अनकाउंटेबल के भी अ शुगर, गिव मी अ शुगर। किसी को सुना है क्या? एक शक्कर दो, दो शक्कर दो, या एक ऑयल दो, दो ऑयल दो। तेल दो मुझे, एक तेल दो, थोड़ा सा तेल दे दो। थोड़ा सा शुगर चाहिए, या 2 चम्मच शुगर दे दो। हम चम्मच को मेशर करके बोल सकते हैं, 2 चम्मच चीनी डालिए करके। हाँ, हम नहीं बोल सकते एक शुगर, दो शुगर, एक पानी, दो पानी, नहीं बोल सकते हैं बेटा। इसीलिए यहाँ पर ए और एम नहीं लगेगा। यहाँ पर भी ए और एन नहीं लगेगा। सिर्फ हमारा काउंटेबल सिंगुलर में ही लगेगा हमारा ए और एन। ओके, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को अभी ये बहुत ही बढ़िया से समझ में आया होगा। यस, हाँ कि ना बता दीजिए। तो अभी हम चलेंगे हमारे, जो है हमारे डेफिनाइट आर्टिकल पे, जो दी कहा जाता है उसको क्या है? द भी बोलते हैं, दी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? हम द को, ये जो है इसको, द को द भी बोलते हैं, द को दी भी बोलते हैं। ओके। तो जब आपका जो नाउन है, अगर कॉन्सोनेंट में शुरू होता है तो आप द का प्रयोग करोगे, ये वाला द का प्रयोग करोगे। जब आपका क्या बोले, जो नाउन है वो वावल के साथ शुरू होता है तो आप दी का प्रयोग करोगे। अब ये क्या हुआ मैम? ये तो वावल है, मैं तो एन लगाऊंगा, ऐसे करके आप बोलोगे। मैम, एन एलिफेंट बोलते हैं, द एलिफेंट कब बोलते हैं मैम? ऐसे करके आप पूछ सकते हो मुझे, है ना? पूछ सकोगे ना बेटा? अगर सही से क्लास ध्यान दे रहे हो तो पूछोगे ही मुझे कि मैम ऐसे एलिफेंट को कब मैम द लगाते हैं, एन ही लगाते हैं, ऐसे बोलोगे ना बेटा? तो उसी को ही अभी हम सीखेंगे आगे। चलिए। हाँ, तो अभी इतना जान लीजिए कि द माने कॉन्सोनेंट साउंड आता है तो द बुक का उच्चारण करोगे पढ़ने के टाइम। हालांकि स्पेलिंग सब सेम है, मगर जब उच्चारण करते हो ना बेटा, तो द बुक बोलना चाहिए। और एलिफेंट ऐसे जो भी वावल से शुरू होता है साउंड का, तब आप क्या करोगे? द दी एलिफेंट करके प्रोनाउंसिएशन करोगे। ओके बेटा, तो अभी आगे बढ़े हम। यस। तो अब ये डाउट अभी तक है आपको, मैं उसको क्लैरिफाई करती हूँ अभी जल्दी से। ठीक है ना? तो मैं जितना हो सके फ्लैश कार्ड सब बना के रखा है ताकि मैं ना आपको छट 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 सिखा सकूं। तो हमने क्या किया है अभी, हमने अभी क्या क्या समझा है, हम वापस यहाँ पर देखेंगे। ए तो कॉन्सोनेंट साउंड के ऊपर लगता है, और ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन के ऊपर ही लगेगा। अन भी वही है, अन मगर वावल साउंड के आगे लगेगा। और वो भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन पे हर ही लगेगा। ये द जो है, जो स्पेसिफिक है, जो हम स्पेसिफिक्स बता रहे हैं कि ये ही चीज है जिसको बता रहे हैं, उसको ही द स्पेसिफिक। तो नाउन, स्पेसिफिक नाउन्स को दैट ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड, ये ध्यान में रखिए, ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड। तो क्या बता रहे हो मैम ऐसे करके? तो मैं एक उदाहरण देती हूँ। यहां पर लिखिए, आई मेट अ गर्ल yesterday। यहाँ पर मैंने अ गर्ल बोला, मैंने कोई एक लड़की है। एंड द गर्ल वॉज वेरी पुअर। तो मैंने बोला कि वो जो लड़की है ना, जो जिसके बारे में मैंने जिक्र किया, वो जो लड़की, तो मैं निश्चित हूं, डेफिनेट यानी कि क्या बेटा, निश्चित रूप से इसी लड़की के बारे में बात कर रही हूँ जिससे मैंने कल मिला था। इसीलिए यहां पर मैं द का प्रयोग कर रही हूँ वापस इसी गर्ल के साथ। समझ में आई बात? तो ये ही बेटा द स्पेसिफिक, निश्चित रूप से जो इस लड़की के बारे में बात कर रही हूं। तो ऐसे ही मान लीजिए, आई मेट एन एलिफेंट एस्टरडे। मैंने एक एलिफेंट से मैंने मिला, मान लीजिए एन एलिफेंट लिखोगे। यहां पर जब वापस एलिफेंट, द एलिफेंट वॉज वेरी बिग, ऐसे जब लिख रहे हो द एलिफेंट बोलोगे, क्योंकि वो ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड है। उस एलिफेंट के बारे में वापस आप बात कर रहे हो, इसीलिए आप बोलोगे दी एलिफेंट। इसी को ही मैंने बोला है कि द स्पेसिफिक नाउन्स ऑलरेडी इंट्रोड्यूस,
वो नाउन जिसके बारे में, जो वो एक लड़की है या वो जो एक हाथी है, उस जिससे आप मिले थे उस हाथी के बारे में वापस बात किया तो वो एलिफेंट द बन जाएगा। क्योंकि वो ही जो एलिफेंट जो मैंने कल जिससे मैं जाके मैंने देखा था ना, उसी के बारे में मैं बात कर रही हूँ। और एक उदाहरण मैं समझा देती हूँ आपको, देखिए। आई गेव यू अ बुक। अभी मैंने एक बुक तुमको दिया था। ठीक है, ये बुक क्या है हमारा? काउंटेबल सिंगुलर नाउन है, ठीक है। आई गेव यू अ बुक। द बुक विच आई गेव यू हैज अ लेटर। जो बुक मैंने दिया था ना बेटा आपको, उसमें एक चिट्ठी है। तो देखिए यहाँ पर क्यों द बना, यहाँ पर क्यों अ बना, आपको समझ में आई बात अभी? हाँ कि ना बताइए। हाँ, समझ में आई होगी मेरे बच्चों को। क्योंकि ये जो बुक है ना, उसी बुक के बारे में वापस मैं रिपीट कर रही हूँ, तो उसको वो ये ही बुक के बारे में बात करी, इसीलिए उसको डेफिनाइट आर्टिकल बोलते हैं बेटा। निश्चित रूप से उसी बुक के बारे में बात कर रही हूँ। द बुक विच आई गेव यू हैज अ लेटर। उस बुक में एक लेटर है। द लेटर इज रिटन बाय माई सिस्टर। वो जो लेटर है ना, वापस लेटर के बारे में जिक्र कर रहे हैं, तो हम वापस द डालेंगे, अ नहीं डालेंगे बेटा। क्योंकि जो लेटर मेरे बुक में है ना, उसके बारे में ही बात कर रही हूँ, और कोई चिट्ठी के बारे में नहीं बात कर रही हूँ मैं। द लेटर इज रिटन बाय माई सिस्टर। इज इट क्लियर? यस, आई होप इट इज क्लियर। मैंने पहले ही क्यों लिख के रखा है बेटा? क्योंकि समय लगता है बोर्ड में लिख लिख के, मैं इतना सारा मैं पढ़ाने में आपको टाइम लग जाएगा। तो पूरा आर्टिकल्स में आज आपको समझाना चाहती हूँ, अच्छी तरह समझ लीजिए। ऑल राइट, तो अभी हम एक्टिविटी करेंगे, और बाद में हम ये भी समझेंगे, नहीं तो ये भी समझ के जल्दी से एक्टिविटी पर कर लेते हैं। ठीक है ना बेटा? तो हम क्या करेंगे, ये जो बाकी सब जैसे हमारे रिलीजन है, द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द एम्पायर, जैसे द मुगल्स, द सन, द मून, द, ये सब एक ही है। ओके। और उनका वो डेफिनाइट है, इसीलिए उसके द सन बोलते हैं हम, अ सन नहीं बोलेंगे हम। द मून, द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड, जब हमारे ऑर्डिनल नंबर्स आते हैं। माउंटेन्स जब आते हैं, द हिमालयास, रिवर्स, द गंगा, कैनाल जैसे द पनामा कैनाल, ओशंस, द अटलांटिक ओशन। ऐसे बहुत सारे हैं जिसमें आप जब निश्चित रूप से उसी के बारे में बात कर रहे हो, आप द लगाओगे। द रामायण, द कुरान। रामायण का बहुत सारे हैं क्या? एक ही है हमारा रामायण, तो द रामायण। कुरान क्या बहुत सारे हैं? नहीं, द कुरान, द बाइबल, सब एक ही है। मगर अलग अलग कॉपीज मिल जाएंगे कुरान के, बाइबल, मगर है तो वो एक ही ना। तो द कुरान, द बाइबल, ऐसे। ओके। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, द वायलिन, द तबला, साइंटिफिक इन्वेंशन, द इंटरनेट, द टेलीफोन। तो ये सारे को आगे द लगता है बेटा। ओके। ये देखिए और भी है, मैं जो जो मैं आपको समझा सकती हूँ। द क्विट इंडिया मूवमेंट, द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ओके। द यूनाइटेड नेशंस, द किंगडम ऑफ भूटान, ऐसे। ऑल राइट। तो ये सब जान लीजिए कि ये सब इतना लिखने की जरूरत नहीं, जस्ट जानकारी के लिए आपको बता रही हूँ कि ये यहाँ सब भी द लगते हैं। अभी हमारे पास 10 मिनट बचे बचे हैं बेटा, तो हम ये वर्ड वॉल एक्टिविटी कर रहेंगे। इस पर अभी आपको बताना है कि कहाँ पर आर्टिकल लगेगा, कहाँ पर नहीं लगे। कभी कभी आर्टिकल की जरूरत ही नहीं होती है, मगर हम खाली पीली घुसा देते हैं, उसको ऐसे ही लिख देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए बेटा। तो ए, एन और द को कहाँ लिखना चाहिए, नहीं लिखना चाहिए, वो भी हम देखेंगे अभी एक्टिविटी में। चलिए मैं मेरा स्क्रीन शेयर करती हूँ। कम ऑन लेट्स डू दिस एक्टिविटी। आप ध्यान से सवाल देखिए बेटा अभी। ये देखिए, डैश एग, इसमें क्या लिखोगे? अन्न लिखोगे, अ लिखोगे, नो आर्टिकल लिखोगे? जल्दी से बोलिए। हाँ मैम, यहाँ पर मैंने ए जो हमारे हिंदी में ए ए ए ए ए, ए ए साउंड देख लिया मैंने, तो इसलिए मैंने इसको मैं वावल स्वर का साउंड आ रहा है, इसीलिए मैं है ना इसको तो मैं अन ही लिखूंगा करके आप लिख सकते हो। वेरी गुड। तो एन एग। वेरी गुड।
अब ये क्या लिखोगे? एप्पल्स लिखा है, बताइए क्या लिखोगे बेटा? ध्यान से सवाल पढ़िए, एप्पल्स लिखा है। किसी ने बोला है अन्न नहीं, अन्न नहीं आएगा बेटा। ये देखिए बेटा, यहाँ पर अगर एप्पल लिखा रहेगा, ये देखिए, अगर एप्पल लिखा रहेगा तो आप यहाँ पर बेझिझक अन लगाइए, एन एप्पल करके लिख सकते हो बेटा। एन एप्पल लिख सकते हो। मगर यहाँ पर क्या लिखा है? एप्पल्स लिखा है, यानी बहुवचन है। बहुवचन को आप बोल सकते हो क्या? एक एप्पल्स, एक एप्पल्स बोल सकते हो? ये बात छोड़िए, लगाओगे कि अन्न लगाओगे, मगर एप्पल्स बोल सकते हो क्या? नहीं बोल सकते हो बेटा। तो हम यहाँ पर नो आर्टिकल लिखेंगे। क्यों? यहाँ पर आर्टिकल नहीं लगेगा बेटा। ओके। यहाँ पर एन एप्पल्स बोलोगे तो गलत होगा। एन माने एक, एप्पल्स माने बहुत। क्या बोल रहे हो? बहुत है कि एक है? जल्दी बोलिए। वेरी गुड, सो नो आर्टिकल। ऑल राइट। सो नेक्स्ट वन व्हाट यू विल से? नेक्स्ट वन व्हाट विल यू से? टेल मी। यस। then dash pen, what will you say? Yes. And a no article, which will you write? Come on, tell me children. डैश पेन एंड अ नो आर्टिकल। अभी ये पेन जो है हमारा कॉन्सोनेंट साउंड है। सो विच विल यू राइट? यू विल राइट द ऑप्शन ए, राइट, वेरी गुड, परफेक्ट। द नेक्स्ट वन, डैश फ्रेंड्स। सो प्लीज नोट द क्वेश्चन, फ्रेंड्स आया है बेटा आपको। फ्रेंड्स आया है तो व्हाट विल यू राइट? ए एंड और नो आर्टिकल, विच विल यू राइट? डैश फ्रेंड्स। कम ऑन, लेट मी नो. You have to note whether it is a singular countable noun or a plural countable noun. You have to keep that in your mind. Very good. It's no article because it is friends. Very good. Excellent. Excellent. The next one. डैश यूनियन। अभी यूनियन, य का साउंड आ गया है, हमको अ से आहा का स्वर नहीं आया है। तो आप एन यूनियन लिखोगे या अ यूनियन लिखोगे? यूनियन, यू इसीलिए हम अ लिखेंगे। वेरी गुड, वंडरफुल मेरे बच्चों, प्यार बहुत बढ़िया से अच्छा सा आंसर किया आप लोगों ने। जिस जिसको गलत हुआ है वो लोग आंसर्स लिख लीजिए बेटा। अभी हम आपका बुक बैग का एक एक्टिविटी है जो पेज नंबर 68 में है, उसको करेंगे। और आप लोग को करना पड़ेगा 67 में जो एक्टिविटी है, ठीक है ना? क्योंकि मैंने अभी आपको बता दिया है, जिसके बारे में और एक बार जिक्र किया जाएगा उसको आप द का यू करोगे, क्योंकि निश्चित रूप से उसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर ये एक्टिविटी देख के हम हमारा सेशन को समाप्त करेंगे, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। तो ये देखिए, आपके बुक में इसका आंसर ऑलरेडी दिया हुआ है। नीना वॉज लुकिंग फॉर डैश। बताइए, नीना वॉज लुकिंग फॉर डैश। ए, ए या द आएगा, ब्रैकेट में लिखा है जॉब। आफ्टर मेनी इंटरव्यू शी गॉट डैश जॉब शी वॉज लुकिंग फॉर। नीना वॉज लुकिंग फॉर, तो पहले पहले एक एक जॉब ढूंढ रही है, तो एक लिखेंगे ना बेटा, एक तो अ लिखेंगे ना बेटा, क्योंकि कोई तो जॉब के बारे में ढूंढ रहे हैं, तो इसीलिए हम अ को लिखेंगे, बराबर ना हम? ठीक है, अ जॉब लिखेंगे। फिर आफ्टर मेनी इंटरव्यू शी गॉट, वापस जॉब के बारे में जिक्र किया है बेटा। तो वापस जॉब के बारे में, उसी उसी जॉब के बारे में बात कर रहे हैं। क्या? उस जॉब जो वो ढूंढ रही थी ना बेटा, उस जॉब के बारे में बात करें। जॉब माने क्या? काम। काम के बारे में बात करें तो हम कमा लिख के द लिखेंगे, बराबर ना? क्योंकि यहाँ पर जॉब को हमने क्यों अ लिखा? क्योंकि हम ये जो है एक जॉब की बात कर रहे हैं। मगर आफ्टर मेनी इंटरव्यूज, बहुत सारे इंटरव्यूज के बाद उसको जो ये जॉब ढूंढ रही थी ना, वो जॉब मिल गया। द जॉब, ये आपके बुक में ही है बेटा, तो सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, आपको सिर्फ आंसर्स लिखिए। सो यहाँ पर शी गॉट द जॉब शी वॉज लुकिंग, जो जॉब वो ढूंढ रही थी ना, वो उसको मिल गई।
समझ में आया बेटा? वेरी गुड। तो हम आंसर्स को सबमिट करेंगे। ओके। चलिए अगला वाला देखेंगे। अभी ए और बी के बीच में कॉन्वर्सेशन है, तो मैंने उसका नाम रख दिया राम, और बी का नाम रख दिया मेरे को। अभी एक्टिविटी में देखेंगे बी का नाम क्या है। अभी राम है, राम ने बोला वुड यू लाइक डैश एप्पल और डैश बनाना। तुमको एप्पल चाहिए या बनाना चाहिए? तो अभी एप्पल को क्या लिखोगे? सिर्फ एक एप्पल की बात, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के बारे में बताएं बेटा। तो अ लिखोगे, एन लिखोगे या द लिखोगे? जल्दी से बताइए मुझे। हाँ वेरी गुड, हम तो एन लिखेंगे। वेरी गुड, बहुत इजी है। हम एन लिखेंगे मैम, क्योंकि आ आ आ एप्पल का साउंड स्वर में आ रहा है, जो ये वाला एप्पल, एन लिखेंगे। फिर वापस यहाँ पर बनाना में ब ब ब भ का व्यंजन का स्वर आ रहा है, तो इसलिए हम अ लिखेंगे। क्योंकि यहाँ पर पहली बार एप्पल का जिक्र किया जा रहा है, पहली बार बनाना का जिक्र किया जा रहा है। वापस वो जो एप्पल है या वो जो बनाना है उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं बेटा। तो इसीलिए हम वुड यू लाइक एन एप्पल और अ बनाना। ओके, बनाना। राइट। तो हम इसको आंसर में टाइप करेंगे, इसको क्लियर कर देते हैं जो लिखा हुआ है। तो आंसर में हम टाइप करेंगे, क्या लिखेंगे हम? एन, कमा, अ। ये क्यों टाइप नहीं हो रहा है? एक मिनट। एन, ये टाइप नहीं हो रहा है, एक मिनट। वापस जाते हैं। हाँ अभी हो रहा है, एन और अ। कभी कभी स्क्रीन है ना ऐसे फ्रीज हो जाता है। ऑल राइट। अभी राज ने जवाब दिया कि उसको क्या चाहिए। आई वुड लाइक, ये कॉन्ट्रैक्शन है बेटा, और ये आई वुड लाइक। अभी क्या बोलेगा वो? क्या बोलेगा? यहाँ पर सिर्फ एक डैश है, अ एप्पल बोलेगा, एन एप्पल बोलेगा, या द? वापस वो बोलेगा जो एप्पल तुम बात किया ना, एन एप्पल, द एप्पल नहीं है। आई वुड लाइक एन एप्पल। मुझे है ना एक एप्पल ही दे दो, एक एप्पल ही दे दो, ऐसे बोलेंगे हम। मुझे है ना वो एप्पल दे दो, ऐसा नहीं बोलेंगे, क्योंकि सिर्फ उसने पूछा है तुमको एप्पल चाहिए या बनाना चाहिए, दिखाया नहीं है। पूछा है, जैसे मेहमान आते हैं घर में तो पूछते हैं, तो हम बोलेंगे कि हमको वो जो एप्पल है वही चाहिए क्या, ऐसे बोलेंगे क्या? हाँ एक एप्पल दे दो काफी है, ऐसे बोलेंगे ना। तो हम इसीलिए यहाँ पर अन्न लगाएंगे। ओके बेटा। राइट। उसके बाद में फिर राम ने क्या बोला, आप वो देखते हैं। राम, ठीक डैश वन इन डैश फ्रूट बोल। तो तुम ले लो करके बोल रहा है राम, उस आके हमको दे नहीं रहा है। टेक डैश वन इन डैश फ्रूट बोल, तो फ्रूट बोल में पड़ा है यू मे टेक डैश ऑरेंज ऑल्सो इफ यू लाइक। तो तुमको चाहिए तो तुम ऑरेंज भी ले सकते हो, ऐसे करके बता रहे हैं। तो अभी आप बताइए, ले लो ऐसे बोला उसने, ठीक। तो अभी टेक बोला है, टेक क्या? दी वन आएगा, क्योंकि हमको उसने दी वन इन जो फ्रूट बास्केट में पड़ा है ना, वो जो एप्पल है ना वो ले लो करके बोला। अभी उसने बोला है कि वो जो एप्पल है ना वो ले लो करके। तो हम यहाँ पर अभी तो द ही लिखेंगे यहाँ पर। लिखेंगे कि नहीं बेटा? क्योंकि उसने पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली निश्चित रूप से उसी एप्पल को लेने को बोला है जो कि फ्रूट बास्केट में पड़ा है। वो जो फ्रूट बास्केट है ना, वो फ्रूट बास्केट में जो बड़ा है उसी में से ले लो करके बोला है, कहीं और से नहीं। टेक द वन इन द फ्रूट बोल, यू मे टेक एन ऑरेंज। अभी ऑरेंज का पहली बार जिक्र हो रहा है बेटा, इसीलिए मैं यहाँ पर एन ऑरेंज लिखूंगी, बिकॉज यहाँ पर क्या आया? ऑरेंज। सही बात है ना बेटा? सो टेक दी वन जो एप्पल वहां पर है ना, कहाँ पर? द फ्रूट बास्केट, जो फ्रूट बास्केट वहां पर पड़ा है ना, यू मे टेक दैन, यू मे टेक एन ऑरेंज ऑल्सो इफ यू लाइक। तुमको पसंद है तो ऑरेंज भी ले लो, ऐसे करके राम ने बोला। तो अभी हम आंसर्स टाइप करें इसका। मैंने डैश में लिख के बता दिया। अभी हम आंसर्स को यहाँ पर टाइप करेंगे। क्या लिखा हमने? पहले तो हमने लिखा दे। वापस स्टक हो रहा है, जब भी मैं अनोटेट कर रही हूँ तो वो स्क्रीन जो है स्टक हो रहा है। द, कमा, वापस द बोला उसने, और फिर एन ऑरेंज बोला, करेक्ट। तो हम सबमिट करें। फिर वापस क्या बोला उसने? समय हो गया है हमारा, राज विच वन करके
क्वेश्चन करेगा कौन सा वाला, ऐसे करके राज ने पूछा। फिर वापस लास्ट लाइन हम करेंगे और समाप्त करेंगे हमारा सेशन को। राम एंड यहाँ पे डैश वन बिसाइड डैश बनाना, तो क्या बोलेगा? कौन सा? द। द लिखोगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल लिखोगे, क्योंकि सेंटेंस में स्टार्टिंग है बेटा, तो ध्यान रहिएगा। द। द वन बिसाइड द बनाना, कौन सा वाला? तो जो बनाना के पास में है। कौन सा फ्रूट बास्केट पूछा होगा, लगता है उसको मालूम नहीं कहाँ से लूं। तो द वन बिसाइड, क्या बोलेगे? द बनाना। अभी यहाँ पर स्मॉल लेटर में लिखोगे, कैपिटल लेटर में नहीं लिखोगे। तो बनाना भी पहले से जिक्र किया हुआ है, इसीलिए द वन बिसाइड द बनाना, जो बनाना पड़ा है ना वहां पर, उसके पास में। तो वापस सब निश्चित रूप से बताया गया है बेटा, इसीलिए यहाँ दोनों को द ही आएगा, मगर यहाँ पर कैपिटल लिखोगे और यहाँ पर स्मॉल लेटर में द लिखोगे। DHE द, THE द, सॉरी, कैपिटल में लिखना है हमको द और द। हो गया हमारे आंसर सबमिट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया से समझ लिया मेरे बच्चों ने। तो आपको सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ आंसर्स लिखने हैं। जल्दी जल्दी अगर किसी ने नहीं लिखा है तो आंसर सिर्फ लिख लीजिए बेटा। बाद में आप लोग और एक बार जाके वो सेंटेंस पढ़ के देखिए, और बाद में मुझे बताइए ये एक्टिविटी कैसा लगा आपको, क्लास कैसा लगा, जरूर मुझे फीडबैक दीजिए। आप व्हाट्सएप में भी फीडबैक दे सकते हो कि आज आपको क्लास कैसा लगा। ऐसे करके रोज आप फीडबैक दोगे तो हमको भी अच्छा लगता है कि हमने आपको सिखाने का थोड़ा बहुत, क्या बहुत एक्टिविटीज करके सिखा रहे हैं। तो आप जरूर फीडबैक दीजिए बच्चों, कैसा लगा आज क्लास आपको। ओके, आज के लिए इतना ही बच्चों। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद।